चलो फिर ठीक है। अब बताएंगे सभी साथी, वॉइस क्लियर है? चलिए अब मैं माफी चाहता हूं एक बार, और सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं बहुत बहुत शानदार तरीके से। सभी साथियों का बिल्कुल शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं, सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। और साथ ही मैं अब आपको बता देता हूं जी, आपकी एवरी सैटरडे क्लास हुआ करेगी। और याद रखना साथी, एवरी सैटरडे आपकी 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, 1.5 या 1.25 घंटे की, ठीक है। करीब मैं यूं कहूंगा कि करीब 2 घंटे क्लास आपकी हर सैटरडे हुआ करेगी। मॉडल आपका सब कुछ काम फाइनल हो चुका है साथी। अब आपकी क्लास हर दिन होगी, ठीक है जी। इतनी बात तो साथी आप सभी को मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक माय डियर जी साथी। तो इतनी बात बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ लेनी है मेरी, ठीक है जी। अच्छा ओके साथी, बिल्कुल ठीक भाई। वॉइस प्रॉब्लम अब नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम अब नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ठीक है, अब भी वॉइस प्रॉब्लम है क्या भाई? वॉइस प्रॉब्लम नहीं है अब, ठीक है जी। एक बार जब अब जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए कि वॉइस प्रॉब्लम है क्या? अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है क्या? अब मैं मानता हूं कि वॉइस क्लियर है, ठीक है जी। ओके तो साथी अब वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। तो साथी फिर मैं दोबारा बता रहा हूं जी, आपकी साथी एवरी सैटरडे आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। और इस सैटरडे, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूं, एवरी सैटरडे आपकी 1.5 से 2 घंटे क्लास हुआ करेगी। लेकिन इस सैटरडे आपकी क्लास केवल 1 घंटे की ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास है 7 बजे, ठीक है, एमसीक्यू की। बाकी केमिस्ट्री क्लास का टाइम सैटरडे के लिए चेंज करा दिया जाएगा, ठीक है, हाँ जी चेंज हो जाएगा मतलब, ठीक। ओके साथी, तो बहुत बहुत शानदार तरीके से सुनना साथी, बड़े प्यार के साथ, ठीक माय डियर, बहुत शानदार तरीके से। ये लीजिए साथी, बहुत प्यारा सा, चलो मैं इसको खुद लिखता हूँ, आएंगे साथी प्यार के साथ, ठीक माय डियर जी। ओके साथी, तो यहाँ पर समझेंगे साथी ध्यान से सर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हम यहाँ पर साथी क्या लिखेंगे जी? एक समान, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे साथी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, साथी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ठीक प्यारे साथी, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, कौन सा बल लगेगा जी? चुंबकीय बल, ठीक है जी, लगने वाला बल। साथी कौन सा बल लगेगा? आप कहेंगे सर चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सभी साथियों को बड़े प्यार के साथ शानदार तरीके से समझ में आई होगी बात, हाँ जी सर। तो भाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अच्छा ठीक है साथी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में आपको पता जी चुंबकीय बल ही लगेगा, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। ओके प्यारे साथी, तो अब यहाँ पर साथी हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार शानदार तरीके से, ओके ठीक भाई साहब। ओके साथी, अच्छा कुछ बच्चों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है भाई, आपने आरडब्ल्यूए पर बैच लिया है तो आपको विश्वास होना चाहिए अपने टीचर्स पर, ठीक है। और आरडब्ल्यू अपनी कभी बात से पीछे नहीं हटा है। आज साथी 7 बजे की जो क्लास होगी, आज अपनी 7 बजे वाली क्लास में देख लेना, अविनाश भैया आपको जो बुक है वो दिखा देंगे, ठीक प्यारे साथी। अविनाश भैया आज आपको आपकी बुक दिखा देंगे, ठीक है, क्लास में। तो सभी साथी एक्साइट हो जाओ बुक देखने के लिए, ठीक है। 12th वाले भी, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जी सर 12th की, तो भैया 12th की बुक देख लेना आज, ठीक है। तो अब जरा जल्दी से स्माइली भेज दो, कौन कौन तैयार है भैया बुक देखने के लिए। बहुत भाई साहब आपको वास्तव में बुक के अंदर मेहनत दिखाई देगी, ठीक है, बुक के अंदर आपको वास्तव में मेहनत दिखाई देगी, आप देखना, ठीक है जी। तो सुंदर तरीके से आपको समझ में आई होगी मेरी बात जी। ओके बॉस, ओके साथी, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवा देता हूं और साथी बड़े प्यार के साथ समझते चलना, ठीक है। ये लीजिए साथी, सर ये होगा आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। ये साथी क्या होगा माय डियर? आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। ओके साथी, ये लीजिए भाई साहब, ठीक माय डियर, ओके। तो साथी ये क्या है जी आपका? ये है मेरे प्यारे भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ओके साथी, तो भैया मैं अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक को रख देता हूं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे पहले? अभी तक साथी हम पढ़ रहे थे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को, मतलब एक आवेशित कण को रख रहे थे। अब साथी मैं यहां पर
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, साथ ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रख देता हूं। अच्छा सर, अगर मैं बोलूं जी इसमें करंट फ्लो हो रहा, तो मैं ऐसे इतना बड़ा सिंबल थोड़ा दिखाऊंगा, एंड अभेंडा सा ना, इतना बड़ा एंड अभेंडा सा सिंबल ना दिखा करके साथ ही मैं यहां पर एक अक्ष ले लेता हूं कुछ इस प्रकार से। साथ ही मैं यहां पर आपके सामने भैया कुछ इस प्रकार से भैया एक अक्ष ले लेता हूं कुछ इस प्रकार से। सुनना साथी, यहां पर भैया मैं एक अक्ष ले लेता हूं कुछ इस प्रकार से। ये साथी क्या है जी, इसकी अक्ष है। ठीक, ओके प्यारे साथी, ये क्या है जी भाई साहब, इसकी अक्ष है जी ये वाली। ठीक माय डियर, ये क्या है साथी, ये इसकी अक्ष है जी, ऐसे करके मानो। ठीक है, ये लीजिए भाई साहब। ठीक है, ओके। तो साथी यहां पर ये धारावाही चालक है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है साथी, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है भैया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है जी, इस प्रकार से। साथ ही इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। साथ ही इसमें क्या प्रवाहित हो रही है जी, आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए हम इसको धारावाही चालक कह रहे हैं। अब सुनते चलने मेरी बात को, की पॉइंट में समझना, बहुत सुकून से समझना, बहुत प्यार के साथ। सर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत शानदार, इसको बड़े आराम से कवर करेंगे जी सर। साथी ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। साथी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपने क्या रख दिया जी, एक धारावाही चालक रख दिया है, धारावाही चालक में करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं अगर करंट को ऐसे तो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने इसकी एक अक्ष ले लिया और उसमें करंट फ्लो होते हुए दिखा दिया है। ठीक साथी, मैंने उसमें करंट फ्लो होते हुए दिखा दिया है, इतनी बात ठीक। अच्छा ठीक है जी, अब भी बोल रही है ये क्या नाम है जिनका, सर मेरी जीमेल ईमेल आईडी गलत हो गई यार। इतने एक बात बताओ, तुम्हें एड्रेस फिल करना नहीं आता सारी चीजों का, तुम्हें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी नहीं आती, फिर आप कहते हो सर हमारे पास बुक नहीं पहुंची। और तो और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इतने, मैं चलो कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, जिसके जैसे संस्कार भैया वो वैसे माने। ठीक है, जिसके जैसे संस्कार भैया वो वैसे करेगा। ठीक है, कुछ कभी कभार वास्तव में ना हम टीचर्स का भी बिल्कुल दिल टूट जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मतलब भरोसा नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक, एक भाई कह रहा जी मुझे मेरे पैसे वापस करवा दीजिए, आप धोखा कर रहे हैं क्योंकि आपने मेरी बुक अभी तक नहीं पहुंचाई। अरे भाई वेट करिए, क्वालिटी पहुंचाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, क्वालिटी पहुंचाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, आज बुक्स देख लेना। ठीक है, एक भाई बोल रहा था सर आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, आपने हमें बुक नहीं दी, आपने ये कर दिया वो कर दिया। भाई थोड़ा पेशेंस रखते तो कम से भी कम हम मानते। ठीक है जी, अब आज अपनी बुक्स को देख लेना। ठीक है, आज अपनी बुक्स को देख लेना। ठीक है, अब जरा मेरी बात को सुन लो। ठीक है जी, अब देखिएगा साथी, मैं बात को बड़े प्यार के साथ बताऊं जी यहाँ पर। ठीक सर, इसको धारावाही चालक को आपने थीटा कोण पर रखा। साथी आपने धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, इतनी बात तो ठीक है। हाँ साथी, अब यहां तक की बात अगर आप सभी को समझ में आ गई तो साथी मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं बहुत शानदार तरीके से माय डियर। तो मैं यहां पर लिखूंगा साथी क्या, सर माना, बात को बड़े प्यार के साथ सुनना, मानव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, साथ ही मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा जी, मानव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी में, इस प्रकार से। ठीक है जी, मानव एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी धारावाही चालक को, किसी धारावाही, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिए ताकि आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ सके, धारावाही चालक को, धारावाही चालक को, धारावाही चालक को थीटा कोण पर रखा गया है। साथी कहां पर रखा है जी, थीटा कोण पर रखा गया है। साथी कहां पर रख दिया जी, थीटा कोण पर रखा है। ठीक है जी, ओके साथी, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक माय डियर, तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी धारावाही चालक को थीटा कोण पर रखा गया है, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आई। चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, गति, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या फ्लो होता है जी, करंट फ्लो होता है। हाँ साथी इस बात को सुनो, सर चालक के भीतर जिस डायरेक्शन में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं सर उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। हाँ सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही और सटीक बताई थी। तो मैंने यहाँ पर लिखा, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी धारावाही चालक को थीटा कोण पर साथी रखा है, इतनी बात तो ठीक है जी साथी, ओके जी।
अब मैं यहां पर लिखूंगा साथी चालक के भीतर, यहां पर मैं साथी क्या लिखूंगा माय डियर सर, चालक के भीतर, बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को बड़े प्यार के साथ समझना साथी। सर चालक के जो भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग प्यारे साथी क्या है जी, आप कह देंगे सर अनुगमन वेग vd है। क्या बोल देंगे प्यारे साथी, अनुगमन वेग vd है। ओके साथी, बिल्कुल शानदार। तो आप इतना स्टेटमेंट लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ओके साथी। अब यहां पर सुनना ध्यान से सर, ठीक, ओके साथी। अब यहां पर लिखेंगे साथी बिल्कुल शानदार और बहुत प्यार के साथ। एक भाई बोल रहे हैं सर आप यहां पर क्लास में पढ़ाते हो तो बुक्स की क्या जरूरत है, बुक्स की साथी जब आपके पास बुक्स पहुंचेंगी तब दिखाई देगी आपको जरूरत। ठीक है जी साथी। भाई ये आपको बैच के साथ फ्री दी जा रही हैं तो फायदा उठाओ ना यार। बैच के साथ जब आपको ये बुक्स फ्री दी जा रही हैं तो फायदा उठाओ। ठीक है, ओके साथी, तो बिल्कुल शानदार जी सर। अब मैं यहां पर साथी देखो बड़े प्यार के साथ बोलूंगा। अब एक बात सुनना, हाँ सर आपने बताया था कि जो गतिमान आवेश होते हैं उस पर चुंबकीय बल लगता है, और आपने आवेश की गति बताई थी कि समांतर करेगा तो भैया उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, पृथ्वी समांतर गति करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और साथी ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, और अगर लंबवत दिशा में गति करेगा तो सबसे ज्यादा चुंबकीय बल काम करेगा। मैं आपसे कहूंगा इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, हाँ सर हो रहे हैं, तो उन पर चुंबकीय बल लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो उन सभी पर चुंबकीय बल लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भैया जब सभी चुंबकीय बल, देखो सभी इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल लगेगा, हाँ सर सही बात है। अब इसके अंदर सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर चुंबकीय बल लग रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया धारावाही चालक पर चुंबकीय बल लग रहा है। अरे वाह सर, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल काम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि सर जी जब सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल काम कर रहा है इसका मतलब धारावाही चालक पर चुंबकीय बल काम कर रहा। अच्छा, तो मैं लिखूंगा साथी धारावाही, धारावाही चालक पर, साथी क्या बोल देंगे माय डियर, मैं यहां पर लिखूंगा साथी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। ओके साथी, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। ओके भाई साहब, बिल्कुल सही बात है जी, ये लीजिए माय डियर। अब आप कह देंगे सर हमने तो जो चार्ज पर लगने वाला फोर्स पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था सर, F बराबर क्यूब बी बी साइन थीटा। हाँ साथी सही बात है जी। ओके सर हमने तो यही पढ़ा था जी, F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। हाँ सर सही बात है जी, यही तो पढ़ा था सर हमने, F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा हमने पढ़ा है जी। ठीक है, एक सेकंड रुकना जी। ओके, किस किस भाई साहब ने पढ़ा है सर F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा जी। ठीक है, वेलोसिटी भैया वेग भूल ये रहा, क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी, बताओ जी। ओके, तो सुनना साथी यहां पर भैया, यहां पर आपको v की जगह क्या लिखना होगा साथी, आपको यहां पर v की जगह साथी क्या लिखना होगा साथी, आपको यहां पर v की जगह लिखना होगा जी vd। ठीक है जी, ये लीजिए साथी। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, ध्यान से ये लीजिए। ठीक माय डियर, ओके, तो मैं यहां पर लिख दूंगा साथी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात सुन लो सर, चालक के भीतर, मैं यहां पर क्या लिखूंगा साथी, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में, चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है जी, चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है साथी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने कहा सर स्मॉल n होता है। जी सर सही बात है भाई, मैंने पढ़ा रखा है चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी किसमें, प्रति एकांक आयतन में स्मॉल n होता है। हाँ सर सही बात है। अब एक बात समझो सर,
चालक का आयतन क्या है भाई साहब? आप कहेंगे सर चालक का आयतन कितना है? आप कह देंगे सर जी चालक का आयतन बताओ मुझे। अब मैं मानूंगा भैया मुझे बस चालक का तुम आयतन बता दो, बड़े इस प्यार के साथ फील करा दो मुझे तो जल्दी से। साथी मुझे चालक का आयतन बता दो जल्दी से। बताएंगे सभी प्यारे साथी, मुझे चालक का आयतन बता दो भाई साहब जल्दी से जल्दी सभी साथी। ठीक है जी साथी, चालक का मुझे आयतन बता दीजिए जल्दी से जल्दी। साथी यहाँ पर चालक का आयतन कितना होगा मुझे इस स्ट्रक्चर को देख करके चालक का आयतन बता दीजिए। मैं रिमोट ले लेता हूं। ठीक है ओके साथी, भैया मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर साथी चालक का आप आयतन बता देंगे। ठीक बताएंगे साथी जल्दी से मुझे भैया चालक का यहाँ पर आयतन बता देंगे जल्दी से जल्दी सभी साथी। बताएंगे किसी को कोई दिक्कत? चालक का आयतन सोचो सर, यहां पर ना हमने चालक की जो लंबाई है ये मैंने अपने पास चालक की लंबाई कैपिटल एल मान ली। आप चाहो तो साथी स्मॉल एल भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी साथी। ठीक है आप चाहो तो साथी स्मॉल एल भी मान सकते हैं भाई साहब। ये साथी कितनी मान लीजिए, मैंने चालक की लंबाई भाई साहब ये एल मान ली। कितनी मान ली साथी? चालक की लंबाई मैंने एल मान लीजिए इस प्रकार से। ठीक है हाँ सर। अब चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है साथी? यहां पर जो चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है ये इस प्रकार से, ये चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है आपका ए। ठीक है तो आपको क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई लंबाई में कर देनी होती है, बस इतना काम करना होता है। हाँ आपको क्या काम करना होगा साथी? ध्यान से सुनना। चालक का जो आयतन है साथी वो क्या है जी आपका? ध्यान से सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ। सर जी चालक का जो आयतन है आपको क्या करना होता है जी? क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई लंबाई में करनी होती है। सही बात है। तो मैं ये कहूंगा जी चालक का संपूर्ण आयतन ये है और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। सही बात। अब एक बात सोचो, मैंने बोला सर जी एक चॉकलेट, सुनना अब मैं मानता हूं जी आप किसी अपने दोस्त को, ठीक है चलो ठीक है फील करते हैं, मैंने भैया मुझे अपने किसी को मिलने वाले को, ठीक है चॉकलेट का डिब्बा देना है और इस डिब्बे के अंदर 5 चॉकलेट है जी। कितनी? इस डिब्बे के अंदर साथी 5 चॉकलेट है। ठीक है जी मुझे किसी मिलने वाले को चॉकलेट देनी है, मुझे अपने किसी मिलने वाले को चॉकलेट देनी है और इस डिब्बे के अंदर 5 चॉकलेट है। मेरा मन करा जी मैं ना अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए 5 चॉकलेट की जगह 5 एक डिब्बे की जगह मैं दे दूं जी 5 डिब्बे। कितने साथी? 5 डिब्बे दे दूं जी मैं तो ऐसा करके 1 2 3 4 और साथी हो गया जी 5 बड़े। ठीक है जी मैंने 5 डिब्बे देने की सोची। अब तो क्या काम करूंगा भैया? मुझे इतना बता दो कि जी एक डिब्बे के अंदर 5 चॉकलेट हैं। सही बात। और ये 5 डिब्बे हैं। ठीक ये साथी क्या है जी? 5 डिब्बे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जी इनके अंदर टोटल कितनी चॉकलेट हुई? आप कह दोगे सर जी टोटल 25 चॉकलेट हुई। सर जी एक डिब्बे के अंदर 5 चॉकलेट है तो आपने एक डिब्बे में कितने से मल्टीप्लाई कर दी? सुनना 5 चॉकलेट की मल्टीप्लाई किससे कर दी भैया? डिब्बे की संख्या से। सही बात है जी 5 चॉकलेट की मल्टीप्लाई किससे कर दी जी? 5 डिब्बे की संख्या से। अच्छा ऐसे ही साथी अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूंगा, अगर साथी मैं आपसे यहां पर ये कहूंगा भैया मुझे कॉन्सेप्ट बताना बहुत शानदार तरीके से, ये रहा जी। ठीक माय डियर ओके। प्रति एकांक आयतन में भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? स्मॉल एन। और संपूर्ण आयतन कितना जी? एल। तो चालक के भीतर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बताओ साथी मुझे? तो मैं बोल दूंगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक साथी चालक के भीतर ठीक है जी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। क्या बोल देंगे प्यार साथी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इसका मतलब संपूर्ण आयतन में। देखो अब ज्यादा मत सोचना, अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है जी एक मिनट। कुल संख्या तो मैं बोल दूंगा साथी कितना जी? कैपिटल N इज इक्वल टू NaL। अच्छी बात है। कितना बोल देंगे साथी? NaL इस प्रकार से। ठीक है जी ओके भाई साहब बताएंगे सभी प्यारे साथी। हाँ जी सही बात है सर। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, या चालक के भीतर बोल दो मर्जी की बात है। चालक के भीतर बोलो, चालक में बोलो, या चालक के भीतर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा ठीक है जी ओके।
एक भाई बोल रहा सर मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, तो मैं तुझे थोड़ा ना दे रहा पगलेट। हाँ सर, तो भैया अब मैं बोलूंगा सर कुल आवेश कितना होगा भाई साहब। साथी मैं बोल दूंगा सर जी कुल आवेश कितना होगा साथी। मैंने बोला सर जी कुल आवेश जो होगा क्यों बराबर होता है आपका एन ई। ठीक है जी, ये साथी ई कितना है जी, ये है साथी इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो मैंने बोल दिया सर जी क्यों बराबर एन का मान यहां से चुरा लो, एन ए एल, और सर जी ये वाला ई अपनी जगह बरकरार रहेगा। कितना रहेगा साथी, ई अपनी जगह बरकरार रहेगा। सर ये हो गया एन ए एल ई। अच्छा, लिख दिया जी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एक बात सुनना जी, इतनी बात तो समझ में आप सभी को साथी। अब इस क्यू के मान को भैया मैं कहां पर रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां पर रखेंगे साथी समीकरण नंबर 1 से। अच्छा, सही बात है सर, समीकरण नंबर 1 से। तो एफ बराबर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे सर, क्यू की जगह एन ए एल ई। ठीक है जी, कितना बोल देंगे साथी, एन ए एल ई। ठीक है जी, कितना बोलेंगे साथी, एन ए एल ई। ठीक है, ओके, इतनी बात तो समझ में आई आप सभी को। सर ये वाला बी डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी डी अपनी जगह साथी लिख दो बरकरार। ठीक है, और ये वाला बी साइन थीटा, बी कितना बोल देंगे साथी, बी साइन थीटा। ओके, ये लीजिए साथी। किस किस भाई को यहां तक की बात समझ में आई मेरी साथी, मुझे किस किस बताओ, किस किस साथी को मेरी यहां तक की बात समझ में आई। सर समीकरण नंबर 1 से एफ बराबर एन ई ए, तो एन ए एल ई और बी डी बी साइन थीटा। अब एक बात सुनना, अब मजा आएगा। देखो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एन ई ए बी डी इज इक्वल टू कितना होता है साथी आपका आई। किस किस साथी को ये फॉर्मूला ध्यान है, बताओ जल्दी से, मुझे बता दीजिए साथी जल्दी से। ठीक, मुझे बता दीजिए साथी जल्दी से भैया, एन ई ए बी डी हमने पढ़ रखा है, वो किसका होता है जी, वो होता है साथी आपका आई। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या क्या ढूंढूंगा सर, एन ई, देखो सुनो मेरी बात सर, एन ई ए बी डी की जगह मैं आई लिखूंगा। अच्छा जी, चलो मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं जी साथी, मैं यहां पर इसको पहले ऐसे लिख देता हूं जी। देखो ध्यान से, मैं इसकी जगह आई लिखूंगा। पहले जो पीछे फॉर्मूला है मैं पता वहां पर पास पास लिख लेता हूं जी, किसको, एन ई ए बी डी बी साइन थीटा। अभी एल रह गया बेटा, एल रह गया जी, एल रह गया। ठीक है जी, जो पीछे वाली इक्वेशन है मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लिख सकते हो सर। जो पीछे वाली इक्वेशन है मैंने उसको ऐसे लिख दिया। हाँ सर, और आपको आपने बताया सर एन ई ए बी डी कितना होता है जी, आई होता है। तो भैया मैंने बोला सर आई एफ बराबर, इसकी जगह आप लिखोगे क्या सर, आई। ठीक है, एल लिखेंगे, बी लिखेंगे, साथ ही साइन थीटा लिखेंगे। ओके, ये हो गया साथी आपका फॉर्मूला। इसको साथी आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको साथी आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी आई एल साइन थीटा। अच्छी बात है जी, बिल साइन थीटा बोल दो या आई एल भी बोल दो। ठीक है जी, जी ठीक जी सर, ठीक है जी। या फिर देखो चलो इसको हटाओ, बिल साइन थीटा याद रख लो या फिर आई एल बी साइन थीटा याद रख लो। मेरा मन तो पता क्या काम कर रहा सर जी, मेरा मन पता किस चीज का कर रहा, मैं बोलूंगा आई लव यू बेटा साइन थीटा, आई लव यू बाबू साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद हो गया मुझको। अब बिल साइन थीटा याद रख लो भाई, फॉर्मूला बहुत काम का, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि धारा एक समान चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। मेरी बात को कोई भी सीरियसली मत ले लेना, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है जी सर। तो एक समान चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला आई लव यू बाबू साइन थीटा। ठीक है जी, ओके, इतनी बात समझ में आई, आपको याद हो गया। अब साथी मैं इसको सदिश रूप में लिखने का मेरा मन कर रहा है साथी, मैं इसको सदिश रूप में लिख देता हूं भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से। ये लीजिए साथी, सदिश रूप में साथी मैं इसको लिख देता हूं साथी, सदिश रूप में साथी मैं इसको लिख देता हूं बहुत शानदार तरीके से। आप कहेंगे सर जी साथी, अब यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं, एक बात सुनना मेरी बात को ध्यान से सर, यहां पर आप एक बात चेक करो, थीटा क्या है साथी, थीटा है आपका धारा और चुंबक के क्षेत्र के बीच का एंगल। साथी थीटा कितना है सर, धारा और चुंबक के क्षेत्र का बीच का एंगल, चेक कर सकते हो इधर। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर थीटा किस किस के बीच का कोण है, आप कह देंगे सर थीटा है आई के बीच का और बी के बीच का कोण। तो सर हम फिर इसको ऐसे लिखेंगे सदिश रूप में, सर हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या सदिश रूप में,
आई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, जिनके बीच का कोण होता है उनको ऐसे तो लिखते हैं, क्योंकि देखो सुनो मेरी बात को साथी, भाई मैंने बोला सर बिल साइन थीटा है, हाँ सर मैंने मान लिया, ठीक है सर। सर आई एल को हमने उठाया तो मैं बी को तो यहां पर रहने दूंगा। सुनना मेरी बात को साथी, चलो इसको उठाओ। सर जी किस किस के बीच का कोण है? मैंने बोला सर आई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो मैंने बोला सर जी अगर मैं यहां पर इसको देखो, इस वाले को एल को तो यहां रहने दो, और आई बी साइन थीटा को मैं देखूं, तो सर जो आपने बता रखा है ए बी साइन थीटा उसके अकॉर्डिंग होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मेरी बात को डीप समझना साथी, मेरी बात को यहां पर डीप समझ लेना, मजा आ जाएगा। सुनना सर, आपने इसको एल आई बी लिखा या बिल लिखा या आई एल बी लिखा एक बात है, बट घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला सर जी यहां पर जो थीटा है वो ए और बी के बीच का कोण है, तो हम ए बी साइन थीटा को लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर बड़े प्यार के साथ सुनना ध्यान से दोबारा, सर जो थीटा है वो ए और बी के बीच का कोण है, हाँ तो मैं इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखता हूं। फिर सर आप यहां पर इस वाले को फिर तो हम सर जी इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग साथ हम इसको ऐसे लिखेंगे, एल तो गया भैया बाहर और भैया मैं इसको लिखूंगा आई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप कहेंगे सर जी ये जो है ये साइंस की दृष्टि से गलत है, कॉन्सेप्ट के आधार पर तो ठीक है, कॉन्सेप्ट के आधार पर तो साथी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आई है वो कोई सदिश राशि नहीं है, क्योंकि सर आई वेक्टर जो है वो कोई सदिश राशि नहीं है। अच्छा इसका मतलब तो फिर सर जी ना इसको ऐसे तो लिख सकते हो, अरे यार इसको ऐसे तो लिख सकते हो लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते साथी, मेरी बात को सुनना, ये जो आई है ये सदिश नहीं है, ये साथी सदिश नहीं है। अच्छा तो मैं क्या बोलूंगा साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना। सर फिर जो हम एल है ना ये विस्थापन सदिश बोलते हैं, और इस विस्थापन सदिश की जो दिशा लेते हैं धारा की दिशा में ले लेते हैं। तो अब मैं पता है इसको कैसे दर्शाऊंगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एल को बेटा वो आई को हम लिखेंगे पहले ठीक बाहर, ठीक है जी बाहर ले लेंगे, और मैं इस एल को ले लूंगा विस्थापन सदिश, ठीक है, और इसको बोलूंगा एल वेक्टर मल्टीप्लाई साथी बी वेक्टर, बस काम खत्म हुआ। सर आपने एल वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि साथी ध्यान से सुनो मेरी बात को, यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में मैंने क्या लिया है जी, एल वेक्टर को लिया है। ठीक सुनना साथी, यहां पर जो आई वेक्टर है मतलब आई की दिशा है उसी की दिशा में मैंने एल वेक्टर को ले लिया है, क्योंकि एल वेक्टर क्या है, विस्थापन सदिश जिसकी दिशा हम धारा की दिशा में मानते हैं। सही बात है। अच्छा ठीक है जी, ओके ठीक है जी, ओके साथी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा माय डियर बिल्कुल शानदार। सर अभी जरा मैं इसकी जल्दी से कंडीशन लिख दूं, मजा आ जाएगा भाई साहब, बड़े प्यार के साथ सुनना, ज्यादा ही डीप पढ़ा दिया। ठीक है जी, अब सुनना जल्दी से कंडीशन साथी, मैं इसकी विशेष स्थिति स्पेशल कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करूंगा। ओके साथी, अरे भैया विशेष स्थिति की बात कर दो। अच्छा जी विशेष स्थिति, सर अगर मैं आपसे कह दूं बहुत शानदार तरीके से कि भैया जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रखा है और धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम है। ठीक है राहुल सागर तुम पगलेट हो का बे, ठीक है तुम्हारे सामने मेहनत चल रही है, नू कह रहा है भैया कि ये रिकॉर्डेड क्लास लग रहा है, अरे भैया घूसा मारेगा तुम बे। ठीक है चलो घूसा नहीं मारेगा। सर विशेष स्थिति, सर मैंने बोला बहुत शानदार तरीके से, सर यहां पर थीटा कितना बोलेंगे सर, जीरो। थीटा जीरो का मतलब क्या है, चालक चुंबकीय क्षेत्र की समांतर रखा है, ऐसे मतलब सर कैसे, मैं स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊंगा, उससे बेटर डायरेक्ट ऐसे दिखाता हूं। ये जो चालक है ये ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है और धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, तो भैया एंगल कितना होगा साथी, जीरो होगा, जीरो। अरे वाह, और जब जीरो होगा तो भैया क्या होगा, मैंने बोला बेटा आई की जगह यहां पर देखो थीटा की जगह क्या रखोगे साथी, जीरो। तो आपने बोला सर जी साइन थीटा कितना होता है, साइन जीरो हो जाएगा। आपने कहा सर जी साइन जीरो तो जीरो था, भैया इस कंडीशन में कोई चुंबकीय बल काम नहीं करता। मजा आया, हाँ सर। सर अगर मैंने बोला भैया थीटा कितना हुआ सर जी 180 हुआ, मतलब समांतर तो है लेकिन करंट इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में। अब मेरी बात को सुन लो,
ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा सर मैं लिखूंगा F बराबर कितना जी, आई एल बी साइन 180। आप कह देंगे सर साइन 180 की वैल्यू कितनी, 0। ठीक है जी, तो आप कह देंगे सर 0। इसका मतलब सर जी इस कंडीशन में भी चुंबकीय बल भैया क्या होगा, सर जी 0 होगा। मैंने बोला साथी यहां पर थर्ड कंडीशन देख लो, आप कह देंगे सर थीटा बराबर कितना 100, वो थीटा की जगह 90। जब साथी धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, चालक ऐसे या फिर ऐसे, भाई तो लंबवत चाहे ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो। हाँ सर सही बात है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, ओके साथी। हाँ सर, तो भैया मैं आपसे बहुत शानदार बड़ी प्यारी सी बात करूंगा जी। हाँ सर, इतनी बात सुनने के बाद साथी आप कह देंगे सर एफ बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर आई एल बी और साइन 90 होगा। अच्छा सर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो भैया इस कंडीशन में सबसे ज्यादा फोर्स वर्क करता है आई एल बी। जब लंबवत हो तो साथी सबसे ज्यादा फोर्स वर्क करता है, और मैं लिख देता हूं जी ये क्या होता है साथी, अधिकतम। इस कंडीशन में धारावाही चालक पर अधिकतम फोर्स लगता है। इस कंडीशन में धारावाही चालक पर अधिकतम बल लगता है जी। सुन लो मेरी बात को, मजा आ गया यहां पर इस क्वेश्चन को करने में। अब साथी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आता ही आता है वो है ये क्वेश्चन। वो भी कितने नंबर में साथी, पूरे 5 नंबर में आने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन साथी ऐसा है कि भैया 2024 उठाओ, 2023 उठाओ, 2022 उठाओ, 21 में एग्जाम नहीं हुए थे। ठीक है जी, 20 उठा लो, 19 उठा लो, सब में भैया क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे एक बार ही आया हुआ हो। ठीक साथी, चाहे एक बार ही आया हुआ हो। बहुत शानदार तरीके से बच्चा, ठीक है जी, ठीक है, ओके साथी, ठीक है, आएंगे साथी, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब बता दीजिए सभी साथी ध्यान से सर, अब मैं यहां पर लूंगा जी दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल। ठीक है, अब फील करना साथी बात को, बहुत शानदार सर। मैं यहां पर दो धारावाही चालक ले रहा हूं। ठीक है सर, दो मैंने यहां पर धारावाही चालक ले लिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ भाई साहब इस प्रकार से। ठीक है साथी, मैंने बोल दिया जी ये दोनों के दोनों धारावाही चालक एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखें। भाई साहब बहुत सुंदर तरीके से समझ लेना मेरी बात को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, फील मिलेगा इसमें। ठीक है, ये रहा सर, ये क्या जी आपका स्मॉल आर। सर मैंने बोला जी यहां पर कि भैया ये तो है आपका ए बी तार, मैंने मान लिया ए बी तार। ठीक है जी, ये रहा, और साथ ही मैंने बोला जी इसको सी डी तार। ठीक है, ये ए बी तार और ये साथ ही सी डी तार। इतनी बात तो समझ में आई? हाँ सर सही बात है जी। अच्छा अब मैं इसकी एक कंडीशन इधर भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि बुक में दो स्ट्रक्चर होते हैं ये वाले, और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, सर कौन सा स्ट्रक्चर बनाए। मैं तो कह रहा हूँ भैया दोनों स्ट्रक्चर बनाइए, थ्योरी मत लिखो बस। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब दोनों स्ट्रक्चर बनाइए और थ्योरी मत लिखना, बस काम खत्म कर देना। अच्छा मजा आएगा फिर तो, हाँ बिल्कुल मजा लो। सर धारा की दिशा इधर, मैंने बोला जी धारा की दिशा इधर। यहां पर तो साथ ही करंट की जो डायरेक्शन है, यहां पर साथ ही करंट की डायरेक्शन भैया सेम है। यहां पर I1 करंट और यहां पर साथ ही I2 करंट। अभी इसको समझो, उसको बाद में समझाऊंगा। ठीक साथी जी, साथी मैं अभी पहले इसको समझाता हूं फिर उसको समझाऊंगा। ठीक है सर, अब मैं बोलूंगा जी इसमें करंट फ्लो हुआ, हाँ सर, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहां पर पिछले सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। अब फिर दोबारा सुनना, फिर दोबारा सुनना, फिर दोबारा सुनना। अब इसमें इस क्वेश्चन में पिछले 4-5 कॉन्सेप्ट सारे मिक्स हो जाते हैं। कैसे सर, अंगूठ ये इसमें धारा प्रवाहित हुई तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसा करके। हाँ सर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार मौजूद है। इसका मतलब सोचो, मैं यहां पर दो तार ले लेता हूं कुछ इस प्रकार से, ऐसा समझो यहां पर दो तार हैं ऐसा करके, इसमें करंट फ्लो हुआ, इसके आसपास सब में भैया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया ऐसा करके। तो ये वाला जो तार है इसके चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद है, तो इस पर कौन सा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है जी, B1, और चुंबकीय क्षेत्र B1 पर चुंबकीय बल लगाएगा। हाँ सर, इसमें करंट फ्लो हुआ तो इसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। हाँ सर सही बात है जी। तो मैंने बोला साथी ये वाले तार पर क्या होगा जी, चुंबकीय क्षेत्र B2, और इस पर कौन सा बल काम करेगा जी, बस काम खत्म। अच्छा जी सही बात है, बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। अच्छा सुनो साथी,
तो भाई साहब मैं यहाँ पर लिख दूंगा बहुत बहुत शानदार तरीके से, बच्चा बहुत प्यार के साथ सुनना जी, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब मेरी बात को। सर एक बात बताओ तो यादों पे मरते हो, ठीक है जी। सुनो सर, इसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक है जी। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करो जहां चुंबकीय क्षेत्र निकलना, तब हथेली की लंबत भीतर की ओर। तो यहां पर साथी चुंबकीय क्षेत्र है, इस तार में साथी चुंबकीय क्षेत्र है जी भीतर की ओर, ये रहा जी B1 वेक्टर। बताएंगे सभी साथी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा भैया, भीतर की ओर, ठीक है। हाँ सर, इतनी बात ठीक, ठीक है जी। अरे बड़ी अजीब सी भैया घुटन हो रही है, एक सेकंड वेट करना भैया, बहुत ज्यादा घुटन है फिलहाल, ठीक है। ओके जी, एक सेकंड वेट करना, ठीक है जी। ठीक है जी साथी, तो भैया अब बहुत शानदार तरीके से सुनना मेरी बात को, ठीक है जी। हाँ सर, सर यहां पर धारा प्रवाहित हुई, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करो जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित, चुंबकीय क्षेत्र पता करना, तब हथेली की लंबत भीतर की और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अच्छा अब सुनो मेरी बात साथी, यहां पर अंगूठे देखो, अंगूठे को धारा की दिशा में कर देना, अंगूठा धारा की दिशा में, हाँ सर। उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करो जहां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता करनी है। मैं यहां पर चेक करूंगा जी चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B2, क्योंकि तो इस वाले में करंट फ्लो होगा, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा और ये वाला तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद है। बात समझ में आई, ठीक है। तो भैया यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो होगी बाहर की तरफ। सर जी कैसे बोला भैया, ऐसे ही बोल दिया मैंने तो, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत प्यार के साथ, ठीक है जी। थ्योरी नहीं लिखनी इसकी एक पॉइंट भी, ठीक है। हाँ सर, तो बहुत सुंदर तरीके से फिर दोबारा समझो मेरी बात को साथी, बड़े प्यार के साथ। यहाँ लीजिए साथी कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ये लो, ठीक है। अच्छा नहीं समझ में बात, फिर दोबारा समझो, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूरे 5 नंबर देकर जाएगा इस चैप्टर में से, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको और आराम से सुंदर समझना। सर पहली बात समझना, बहुत प्यार समझना सर, अंगूठा धारा की दिशा में, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसमें कि ये तार मौजूद है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में अब भी एक बात घूम रही होगी, अबे भैया एक तो देखो सर जी पहला तार है तो यहां पर B1 क्यों लिख दिया, ये तो दूसरा तार है B2 लिखना था। मैं इस बात को ही बोल रहा हूं, कुछ बच्चे रट लेते हैं, कुछ बच्चे रटते हैं, किस बात को मैं बताऊंगा क्या रटते हैं। सर जी ये दूसरा तार है, आपने यहाँ पर B1 लिख दिया था। सर जी ये दूसरा तार, ये पहला तार था, आपने यहाँ पर B2 लिख दिया। सर जी आपने गलत कर दिया, गलत। अबे भाई साहब सुनो मेरी बात, ठीक है। मैंने बोला साथी यहां पर बहुत शानदार तरीके से कि भैया ये तार में धारा प्रवाहित थी, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद है, तो इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है जो इसकी वजह से उत्पन्न हुआ। हाँ अब आगे सुनो सर, इस तार में धारा प्रवाहित हुई जी, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हाँ। और ये वाला तार उस क्षेत्र में मौजूद है, तो यहां पर मैंने B2 लिखा। डायरेक्शन यहां पर भीतर की ओर, कैसे सर, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, पता करना है, दिशा पता करनी है, तब हथेली की लंबत भीतर की ओर, तो क्रॉस लगा दिया साथी, क्रॉस लगा दिया है। रीतिका कुमारी सर मेरे पापा जी क्लास देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जी, धन्यवाद पिताश्री को, जय हो, ठीक है जी। खामेखा झूठ मूठ की बातें बनाते हो, बस कमेंट पढ़वा लो, है ना, इसलिए, ठीक है जी। चलो अब सुनना साथ ध्यान से मेरी बात, ठीक है। सर अंगूठा धारा की दिशा में, उंगली उस बिंदु की ओर संकेत कर दो जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, पता करना दिशा, दिशा दिशा, तब हथेली लंबत बाहर की ओर। अच्छा अब सुनना, ये होता है कॉन्सेप्ट। सर अब चुंबकीय बल की दिशा भी तो पता करनी है, हाँ सर, समझना मेरी बात। सर इस तार पर कौन सी, किस डायरेक्शन में बल लगेगा, इधर या इधर। सर इस तार पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर या इधर। एक बात बताओ इंपॉर्टेंट, क्या
जब दोनों चालक तार में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच आकर्षण बल काम करता है। अब देखना कैसे 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 सर, ये हमने पढ़ रखा है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, ये वाले ऐसे, एक तो ये था आपका ये वाला, और ये साथ ही ये था ओम फट स्वाहा। सर देखो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में। तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर। अच्छा तो भैया यहां पर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है साथी इधर, वो है साथी इधर। अरे वाह सर, मजा आएगा। ये रहा जी फोर्स की डायरेक्शन इधर। सर आप समझो दोबारा। सर अंगूठे धारा की दिशा में, अंगूठे धारा की दिशा में, उंगलियां उंगलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा में, यहां पर चुंबक के क्षेत्र बाहर की तरफ है इसलिए उंगलियां बाहर की तरफ कर रहा हूं। सर तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर, हथेली के लंबवत बाहर की ओर। तो मैं बोल दूंगा साथी यहां पर चुंबकीय बल की जो डायरेक्शन होगी ना वो साथी इधर होगी, वो साथी इधर होगी जी बच्चा, इधर होगी। ठीक है मेरे भाई साहब, माय डियर, ओके। बहुत प्यार के साथ साथी आपको मेरी बात फील हुई होगी। बताएंगे साथी किसी भैया को कोई दिक्कत, बताएंगे साथी यहाँ पर किसी भैया को कोई दिक्कत। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके साथी। सर मेरे परदादा आपको याद करके कह रहे थे, हाँ ऊपर से आ गए या अभी हैं? यार ऐसी ऐसी बातों करते हो ना, बस बकवास करवा लो, बस कमेंट भैया नाम पढ़वा लो है ना, और तो उसके लिए आप तुम कुछ भी तारीफ कर दोगे। ठीक है ओके। एक क्लास सर सच में तारीफ कर रहे हैं आप, तो हर चीज का उल्टा ले लेते हो। ठीक है तो तुम सीधा ले लो। ठीक है जी, अच्छा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ? हाँ सर, इतनी बात ठीक है जी सर। अब मैं बोलूंगा भाई साहब, अगर मैं बोल दूं जी करंट तो इस वाले तार में तो इधर है, ठीक है जी, ए इधर, ठीक है जी, ए इधर, ठीक है जी, देखो आई कैसे लिख रहा था मैं भी, ठीक है जी, I1। और साथ ही यहाँ पर धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से है जी, धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर बात आएगी कि अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो क्या होता है? सर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो क्या होता है जी, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। सबसे बड़ी बात सुनना, अगर धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है तो देखो आकर्षण बल लग रहा है, ये इसको इधर खींच रहा, ये वाला इधर खींच रहा, दोनों इधर आ रहे तो आकर्षण हो रहा है, जिनके बीच में क्या हो रहा है साथी, आकर्षण हो रहा है। अच्छा अब सुनना भाई साहब मेरी बात को बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यार के साथ। अच्छा जी, बहुत शानदार तरीके से सुनना मेरी बात को। ठीक है जी, ये लीजिए, ठीक है सर। अब धारा की दिशा अलग अलग है। हाँ सर, सर अंगूठा धारा की दिशा में, उंगली उस बिंदु की ओर संकेत करो जहां चुंबक के क्षेत्र निकलना, तब हथेली मत भीतर की ओर। तो भैया यहां पर चुंबक के क्षेत्र की डायरेक्शन भीतर की ओर है, मतलब B1। सर जी क्या डिफरेंस आया? कुछ भी डिफरेंस ना है। अब समझो मेरी बात कैसे। सर यहां पर देखो अंगूठा धारा की दिशा में, ये रहा सर अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करो जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तब हथेली मत भीतर की ओर। तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन हो गई वो साथी कैसी हो गई भैया, वो हो गई जी आपकी भीतर की ओर, और यहां पर होगा चुंबकीय क्षेत्र B2। अच्छा बताओ फील मिला साथी आपको? बताओ साथी फील मिला आपको? बताएंगे साथी जल्दी से जल्दी। अरे गजब भाई साहब, बहुत शानदार। ठीक है जी, जी ओके भाई साहब, ठीक है। अच्छा अब समझो भाई साहब मेरी बात। सर यहां तक का कॉन्सेप्ट ठीक है। सर चुंबकीय बल की दिशा बताना है यहाँ पर साथी, चुंबकीय बल की दिशा बताना जल्दी से मुझे एक बार, सभी साथी जल्दी से जल्दी। सर चुंबकीय बल की दिशा बताओ। सर चुंबकीय बल की दिशा कैसे पता करेंगे? इस वाले हाथ को ले लो, ठीक है जी, जिससे आप खाना खाते हो, ठीक है, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भीतर की तरफ, ठीक है, अंगूठा धारा की दिशा में, ये हो गया। सुनो मेरी बात फिर दोबारा समझना। सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, हाँ सर, ये रही। सर जी अंगूठा धारा की दिशा में करना, देखिए अंगूठा धारा की दिशा में, ऊपर का धारा बह रही है, धारा नीचे की तरफ बह रही है, ऐसा कर दो। तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हाँ, और अंगूठा धारा की दिशा में, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर। भैया मेरी हथेली देखना किधर की तरफ है साथी, मेरी हथेली देखना किधर की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ,
ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। अच्छा तो साथी अब मैं बहुत शानदार तरीके से बोलूंगा, बहुत प्यार के साथ। अरे भैया काहे मिट गया, ठीक है जी, ओके। तो साथी मैं आपसे कहूंगा भैया अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस वाले तार पर वो इधर की तरफ होगी, ठीक साथी, वो भैया इधर की तरफ होगी। अच्छा सर सही बात है जी, सही फील मिल रहा है सर। इस वाले पे बताना, ये चुंबकीय क्षेत्र इस वाले चालक तार पर चुंबकीय बल लगा रहा होगा, उसकी डायरेक्शन तो बताओ। अच्छा सुनो सर, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में ये रहा ठेंगा, और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तब हथेली लंबवत, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर। अच्छा तो साथी यहां पर भैया चुंबकीय बल की दिशा इधर। अब भाई साहब इन स्ट्रक्चर को समझाना वास्तव में अपना में बहुत कठिन काम होता है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को समझाने में थोड़ा सा समय लिया है, ठीक भाई साहब। इस साथ ही स्ट्रक्चर को समझाना मतलब बहुत बड़ा बवाल होना, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर चुंबकीय बल का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर B1 क्यों है, यहाँ पर B2 क्यों है, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है जी, तो यहाँ पर भैया प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है वो, इसका मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। और थोड़ा सा इसके आगे काम करना है, डेरिवेशन समाप्त बस। और इसको साथ ही हम करेंगे कल संडे में। कल साथ ही आपकी संडे में क्लास होगी, शाम 6 बजे ही होगी अपने समय पर। साथ ही कल आपकी संडे में क्लास होगी, शाम 6 बजे होगी, साथ ही 2 घंटे की क्लास होगी या 3 घंटे की क्लास होगी, तो साथ ही मैनेज करना टाइम, ठीक है। और मिलते हैं एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में कल, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।